उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आज वकीलों ने चक्का जाम किया है। आप देख सकते हैं ये शामली का खटीमा मार्ग है जहां पर वकीलों द्वारा चक्का जाम किया गया है। वकीलों की मांग है कि वो शामली जनपद में हाई कोर्ट लाना चाहते हैं। हाई कोर्ट की मांग को लेकर आज शामली जनपद के जो वकील हैं उन्होंने शामली का जो खटीमा मार्ग है उसको चक्का जाम किया, जहां पर पुलिस भी काफ़ी संख्या में मुस्तैद है। और यहाँ पर जो वकीलों ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए चक्का जाम, आप देख सकते हैं एक दूसरे का हाथ थाम रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति आगे ना जा सके। इन सभी वकीलों की एक ही मांग है कि उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में हाई कोर्ट जो है उसकी मांग लेकर के यहाँ पर अड़े हुए हैं। कुछ वकील है, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। वकील साहब, आप लोग जो खड़े हुए हैं क्या मांगे आप लोगों की? हमारी संघर्ष समिति की हाई कोर्ट बेंच की मांग है जो बहुत पुरानी चली आ रही है और उसमें बहुत संघर्ष हो लिया। हमारे से जहां हम हैं यहाँ से 750 किलोमीटर दूर हाई कोर्ट है और एक बेंच है जो वहीं 200 किलोमीटर पे है। तो हमारी मांग है हमारे से इतनी दूर होने के कारण, 750 किलोमीटर होने के कारण ना तो वादकारियों को सस्ता सुलभ न्याय जो देने की सरकार की हाई कोर्ट की वो है वो नहीं पूरी हो पाती। तो हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग है और अब हमने ये तय किया है हाई कोर्ट बेंच जो पार्टी जो नेता लोकसभा में हाई कोर्ट बेंच का समर्थन करेगा उसी को वोट दी जाएगी। देखिए जो यहाँ पर वकील है, मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है क्योंकि शामली में वकीलों का प्रदर्शन है। हाई कोर्ट बेंच को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है और शामली में जो वकीलों का कहना साफ तौर पे यह है कि जो भी राजनीतिक पार्टी संसद में हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा उठाएगी उसको लेकर के आने वाले 2024 के चुनाव में यहाँ पर जो वोट है वकील वो उन्हीं को वोट करेंगे। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर जो वकीलों के अध्यक्ष हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। अभी मैं वकील महोदय जी से बात कर रहा था, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो हाई कोर्ट बेंच की बात संसद में रखेगा उसको ही राजनीतिक पार्टी को वोट करेंगे वकील। क्या ये सही है? सही है, ये बात सही है। जो हाई कोर्ट बेंच देगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो अगर हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलती तो वोट नहीं देंगे हम। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही है, पिछले हमारे 50-60 वर्षों से हाई कोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अलग अलग सरकार रही लेकिन किसी ने भी आज तक हाई कोर्ट बेंच का वो पूरा नहीं किया है वादा। वकील साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आप लोग सभी हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं लेकिन इसका दायरा क्या है? क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद लगभग काफ़ी किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट लगभग शामली से 750 किलोमीटर दूर है, जबकि हमारे दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट हमसे नज़दीक है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट 100 किलोमीटर है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 200 किलोमीटर है, नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट वो भी नज़दीक है 200 किलोमीटर, राजस्थान का हाई कोर्ट 350 किलोमीटर है और यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट जो पाकिस्तान में है वो हमारे यहाँ से 420 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता और सुलभ नहीं मिल पा रहा है और गरीब व्यक्ति न्याय से वंचित है। अच्छा, जैसे कि अभी आप हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो वकील लोग हैं जो आसपास क्षेत्र में लोग करते हैं उनको इससे क्या लाभ हो सकता है और किस तरह का नुकसान है? यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच होगी तो जो हाई कोर्ट में अधिवक्ता नामित होते हैं वे जज भी बनेंगे और पब्लिक को सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा और गरीब लोगों को भी न्याय मिल पाएगा। देखिए, मैंने शामली जनपद में वकीलों से बात किया, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि शामली जनपद से जो हाई कोर्ट है वो लगभग 750 किलोमीटर दूर है और उत्तर प्रदेश का ये हाई कोर्ट ऐसा कोर्ट है जो लगभग जितने भी अन्य राज्य हैं उनसे जितने भी उनके कोर्ट हैं बेंच हाई कोर्ट की जो मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नज़दीक है। कोई 200 किलोमीटर के दायरे में, कोई 400 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हाई कोर्ट ऐसा है जो लगभग 750 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऐसे में शामली जनपद के अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर शामली का जो खटीमा मार्ग है उसको जाम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन से यही मांग की है कि जो केंद्र सरकार से ये मांग की है कि जो भी
राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में वकीलों को हाई कोर्ट की बेंच की मांग रखेगी और बेंच दिलाएगी, उसी को ये भविष्य में 2024 के चुनाव में वोट करेंगे। वकील जी, अध्यक्ष जी, थोड़ा सा ये भी बताइए, 2024 का जैसे चुनाव नजदीक है, ऐसे में भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वर्तमान में जो यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और 2019 से पहले प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में घोषणा की थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच देंगे, लेकिन इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर भाजपा सरकार ये मांग पूरा नहीं करते, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि आप जिस राजनीतिक पार्टी के सामने मांग रख रहे हैं वो मौजूदा सरकार है। आने वाले समय में विपक्ष की बात करें तो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो फिर आप किस विश्वास पे, किस ब्याह पे अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं? बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया था, इन्होंने आश्वासन पूरा नहीं किया, और जो हमें आश्वासन देगा कि हम इस मांग को पूरा करेंगे, हम उसको वोट देंगे। तो आश्वासन तो बीजेपी दे चुके हैं ना, तो आप वोट करेंगे उसे? नहीं, बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिलहाल सरकार में है, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? यानी कि आप बीजेपी के विरोध में है फिलहाल, अगर बात की जाए? विरोध में नहीं, हम अपनी हाईकोर्ट बेंच के मांग में है, विरोध में हम किसी के नहीं है। क्या था 19 में? आप क्या कर रहे हैं जी, आप भी बताइए थोड़ा, आप क्या कर रहे हैं? ये हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा, इसमें हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एडवोकेट्स करीब 50 साल से संघर्षरत हैं, और हर शनिवार को इतनी बड़ी स्ट्राइक हिंदुस्तान में शायद न हुई हो। हर शनिवार को सन 80 से आज तक ये स्ट्राइक हमारी चली हुई है। पिछली जो ये स्ट्राइक चली आ रही है हर शनिवार को, क्या इसी स्ट्राइक का मुख्य मुद्दा केवल हाईकोर्ट बेंच लेने का है? हाईकोर्ट बेंच लेने का है। हाईकोर्ट बेंच से अधिवक्ताओं को तो फायदा इतना नहीं है जितना आम जनता को फायदा है। आम जनता को सरकार बात करती है सस्ता सुलभ न्याय की, लेकिन जो आदमी 750-800 किलोमीटर जाके न्याय लेगा तो क्या उसके लिए सस्ता सुलभ न्याय होगा? इससे महंगा न्याय नहीं हो सकता। थोड़ा सा ये बताइए, जो आप शनिवार की छुट्टी की बात करें, जो अवकाश होता है, हड़ताल होती है, एक तरीके से हड़ताल हुआ, यानी कि कोई काम नहीं होता है। हाँ, काम नहीं होता। तो ये केवल वकीलों का अपना खुद का निर्णय है या इसमें सरकार ने कोई ऐसा शासनादेश? सरकार, जो भी सरकार आई, ज्यादातर हम लोगों को आश्वासन दिए कि बेंच बनवाएंगे। मौजूदा सरकार ने भी 2019 में वायदा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच दी जाएगी, लेकिन वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। उसका विरोध अब लगातार होगा। 19 से 5 साल पूरे होने वाले हैं, 2024 में नई सरकार बनने वाली है, तो अभी भी क्या उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है, घोषणा कर सकते हैं। अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई, अभी भी घोषणा कर सकते हैं। देखिएगा, इस प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच इलाहाबाद, उससे नजदीक लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच दे दी गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो 12 जिले संघर्षरत हैं, यहाँ कोई संघर्ष नहीं, किसी जिले में आ जाए, 22 जिलों में कहीं भी आप जो हाईकोर्ट की बेंच दे दें, लेकिन यहाँ घोषणा नहीं होगी। अच्छा, ये हमारे साथ होता है। वकील साहब ये बताइए, 5 साल में विश्वास पूरा नहीं हुआ, उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीने में विश्वास तो सब कुछ कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये आश्वासन देंगे, कार्रवाई इस बारे में करेंगे तो समर्थन करेंगे, नहीं तो जो विपक्षी होगा वो इसका समर्थन करेगा कि हम बेंच देंगे, तो उसका हम सहयोग करेंगे चुनाव में। यानी कि जो आपके साथ आप उसके साथ? हाँ, हम उसके साथ, बिल्कुल। ये हमारी संघर्ष समिति जो है 22 जिलों की, उसने तय किया है, उसके आदेशानुसार हम सब कार्यक्रम। जो आज चक्का जाम शामली में हो रहा है, क्या ये 22 जिलों में? हाँ, सभी 22 जिलों में है, हर तहसील में, हर जिला मुख्यालय पे ये चक्का जाम का कार्यक्रम हमारा है, और आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, उम्मीद भी है घोषणा करेंगे। इस वजह से हमारा संघर्ष भी वो तेज घोषणा कर सकती है। देखिए, शामली में मैंने वकीलों से बात की है, और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में आज जो अधिवक्ता है उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए सभी जगह चक्के जाम किए हैं। शामली जनपद में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की बेंच की मांग रखी है, और केंद्र सरकार के आश्वासन पर, जो 2019 में केंद्र सरकार से इन अधिवक्ताओं को आश्वासन मिला था, उसी आश्वासन पे आज 5 साल पूरे होने को है, लेकिन इनका जो आश्वासन है वो पूरा नहीं हुआ। उसी को चलते अब चुनाव नजदीक है 2024 का, उसी के चलते अब ये लोग जो है दोबारा से सड़कों पर उतरे हैं और दोबारा से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही हैं। अभी भी इनको उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं चुनाव से पहले अगर घोषणा करना चाहे तो कर सकती है, और अगर सरकार इनको हाईकोर्ट की बेंच की मांग को पूरा करती है तो आने वाले 2024 के चुनाव में अधिवक्ता बड़ी मेहनत से इन लोगों को वोट भी देंगे। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।